साल 1972 चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे शहर सरसौल में स्थित एक ब्राह्मण परिवार के बीच खुशियों का माहौल था। इसकी वजह थी उनके घर एक बालक का जन्म होना, जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। उसके माता पिता यानी रामा देवी और शंभू पांडे अपने परिवार में एक नए मेहमान के आगमन से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब क्योंकि यह ब्राह्मण परिवार था, इसलिए हमेशा से ही घर में भगवान की भक्ति और पूजा पाठ का माहौल बना रहता था। इसी भक्तिमय माहौल में अनिरुद्ध का बचपन बीता। बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। जब अन्य बच्चे खेल में मग्न रहते, तब वह ईश्वर की आराधना में लीन रहा करता। और फिर एक दिन जब वह एक संत से मिला तो उस संत ने उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने अपना घर परिवार और सांसारिक मोह त्याग कर भक्ति के पथ पर चलने का संकल्प ले लिया। और आज जीवन के 63 वर्ष पूरे करने के बाद उस बालक अनिरुद्ध को हम प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि भारत भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब संत और महापुरुषों का अवतरण होता है। हमारे देश में हर काल हर युग में कई मशहूर और प्रभावशाली संत महात्मा हुए हैं। अब कलयुग में भी इन दिनों ऐसे ही एक दिव्य संत प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने देश विदेश से लोग आते हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी प्रेमानंद जी का प्रभाव बढ़ चढ़कर बोल रहा है। महान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर फिल्मी जगत के कई मशहूर कलाकारों तक, नौकरी पेशा इंसान से लेकर आम आदमी तक सभी प्रेमानंद जी के दर पर नतमस्तक हुए नजर आते हैं। प्रेमानंद जी ईश्वर को दिल में रखने की बात करते हैं। केवल भगवत नाम जप से ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने सदैव प्रेम, दया और भक्ति का संदेश दिया है। उनका मानना है कि भगवान को पाने के लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा ही पर्याप्त है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जहाँ प्रेम हो, समर्पण हो और अहंकार का पूर्ण त्याग हो। भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं, उन्हें बाहर मत खोजो। कई भक्त उन्हें भगवान का अवतार ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को भगवान का दास बताया है। युवावस्था में ही घर परिवार और सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रेमानंद जी महाराज काशी चले आए, जहां उन्होंने महादेव की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। जीवन का एक लंबा अरसा ऐसे सन्यासी के रूप में बिताने के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। इस दौरान कई बार भूखे रहें, प्यासे सोए, लेकिन कभी भी इसे अपने भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। वह निरंतर भगवत भक्ति में लगे रहे। कहते हैं कि जब आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। प्रेमानंद जी के जीवन में भी तब बदलाव आया जब उन्हें काशी से वृंदावन जाने की प्रेरणा मन में जगी। ऐसा कहा जाता है कि एक रोज एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को मथुरा में एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया, मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी रासलीला नहीं देखा था।
इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जागी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि और कहाँ की रासलीला कार्यक्रम देखना है तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन जाने का मन बना लिया। ईश्वर के प्रभाव से प्रेमानंद जी ने काशी से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी वृंदावन पहुंच गए। तब से लेकर अब तक महाराज जी वृंदावन में ही रहकर राधा नाम का जाप और उनकी भक्ति करते हैं। इस दौरान उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में रंगीन कर दिया। वह यहाँ लोगों के बीच भगवत कथा करते हैं। उनके सत्संग और जीवन के अनुभवों से भक्त अपने आप उनके पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी ने अपने जीवन में भक्ति, समर्पण और विश्वास की शक्ति को हमेशा से ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उनका मानना है कि भक्ति से आध्यात्मिक शांति मिलती है, जो किसी भौतिक परेशानी से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए चाहे उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, उन्होंने कभी भी अपने भक्ति मार्ग में मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों, प्रेमानंद जी कलियुग में भक्ति की शक्ति का साक्षात प्रमाण हैं। कई बार यह बात कही है कि उन्हें भगवत भक्ति से प्रेरणा मिलती है। उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से उम्र के इस पड़ाव पर भी वह इतने सक्रिय और हंसमुख नज़र आते हैं। 20 वर्षों से दोनों किडनियां फेल होने के बाद और लगातार डायलिसिस के बावजूद वो न सिर्फ हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं, बल्कि युवाओं को भी सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने एक बार खुद यह बात कही थी कि 20 वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझते हुए उन्हें यह एहसास हुआ था कि उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। उनको यह विश्वास हो गया था कि उनके पास अब सिर्फ कुछ वर्षों का समय है। हालांकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक महान संत से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें यह बताया कि उनकी आयु 80 वर्ष तक हो सकती है। महाराज जी के अनुसार यह बात 20 साल पहले कही गई थी और तब से लेकर अब तक उनकी आयु 53 वर्ष हो चुकी है। यह बातें प्रेमानंद जी के जीवन को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि जीवन के बारे में हमारी सोच और हमारे विश्वास कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आत्म मजबूत हो तो जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट होती है। महाराज जी ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास हमें किसी भी संकट से उबार सकती है। सामान्य लोगों के जीवन में होने वाली सभी समस्याओं से निपटने का आध्यात्मिक तरीका बताते हैं। एक बार एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल पूछा कि आखिर महामारी क्यों आती है, और जिस तरह से प्रेमानंद जी ने इस सवाल का बड़ा सहज जवाब दिया, वह न केवल हमारे विचारों को खोलता है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद भी करता है। उन्होंने महामारी के बारे में बताया करते हुए भगवान की 3 लीलाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भगवान की 3 लीलाएं हैं, सृजन लीला, पालन लीला और विनाश लीला। जहाँ सृजन लीला के तहत भगवान दुनिया और जीवन की रचना करते हैं, वहीं पालन लीला के माध्यम से वह इस संसार का संरक्षण करते हैं। लेकिन विनाश लीला वह लीला है जिसके कारण समय समय पर दुनिया में विपत्तियां और विनाश के संकेत देखने को मिलते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि
हम सभी को इस धरती जीव संसाधन के प्रति लगाव और प्रेम रखना चाहिए। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें तो इंसानों की गलतियों की वजह से होने वाली दुष्प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी। इसके अलावा सिर्फ अपने कर्मों और नाम जप के माध्यम से ही हम जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। प्रेमानंद जी हर समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही ढूंढने पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो एक सफल और खुशहाल जीवन का मंत्र भी है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो लोकप्रिय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल संतोष वृंदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।